आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कुलियों के कैंप में रेलवे कुली यूनियन कानपुर रजिस्टर्ड के संरक्षक गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी को आम कुलियों के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए ज्ञापन देने एवं समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए आमंत्रित किया। वंदे भारत रेलवे ट्रेनों को चलाने का सामान्य के बढ़ाने स्टेशनों पर एक्सीलेटर व लिफ्ट लगाए जाने के नियमों का उल्लंघन, बैटरी रिक्शा चालू करने से हाल ही में शुरू आउटसोर्सिंग ट्राली व्यवस्था पूरी सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उनकी आमदनी बेहद कम हो गई है। यहाँ तक कि कुलियों का उत्थान है तो पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा 2019 में रेल बजट में अपने आदेश में कुलियों को देने वाले आदेश में कुलियों को परिवार का मुफ्त इलाज, बच्चों की शिक्षा, प्रत्येक वर्ष की ऊनी वर्दी, एक ऊनी वर्दी हो उन्हें हालात में कुलियों के परिवार में महंगाई कट में देने के लिए मंजूर है। अतः ऐसी हालत में हमारे आपसे निवेदन है कि जिस तरह से कुलियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु वर्ष 2008 में संयोजन किया गया था, इसी तरह से इस बार में रेलवे में सरकारी नौकरी में संयोजन किया जाए। इसके लिए पुलिस संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा। विधायक ने मौके पर जाकर उनसे उनका मांग पत्र प्राप्त किया। कुलियों ने विधायक से कहा कि आपको अवगत कराना चाहते हैं कि दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में कुलियों की आयोजित राष्ट्रीय बैठक में निर्णय लेकर कुली प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय कुली मोर्चा का गठन किया है। इस सम्मेलन में उपस्थित हजारों प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव तैयार किया कि आपको पत्र प्रेषित किया जाए और कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए। ज्ञात हो कि रेलवे में बढ़ रहे निजीकरण के कारण रेलवे में आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनों के चलाने, समान ट्रेनों में एसी के डब्बों को बढ़ाने, स्टेशनों पर एक्सीलेटर और लिफ्ट के लगाए जाने, नियमों का उल्लंघन कर बैटरी रिक्शा को स्टेशनों पर चालू करने और हाल में ही शुरू की गई आउटसोर्स ट्राली व्यवस्था के कारण कुलियों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 2019 के रेल बजट में बहुत सारे आदेश जो कुलियों को देने के लिए पारित किए गए, जैसे कुलियों के परिवार को मुफ्त इलाज, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, प्रत्येक वर्ष 3 सूती और 1 ऊनी वर्दी आदि, वह भी उन्हें नहीं दी जा रही है। ऐसी हालत में कुलियों का परिवार इस महंगाई में कष्टमय जीवन जीने के लिए मजबूर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कमजोर और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। विधायक जी ने कुलियों से ज्ञापन लेकर उनकी समस्याओं के अविलंब निस्तारण का भरोसा दिया है। देखिए, कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में कुलियों की समस्या अपने भिन्न प्रकार की है, क्योंकि उनकी एक एसोसिएशन है और आज कुलियों के साथ वार्ता में निष्कर्ष निकला कि उनको चिकित्सीय सुविधा जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो उनको प्राप्त नहीं हो रही है मैं दवाई के। तो मैंने आशुतोष जी से, जो डिप्टी सीटीएम कानपुर सेंट्रल स्टेशन रेलवे स्टेशन है, उनसे मैंने फ़ोन पे वार्ता करी। उनको कहा है कि इनको दवाइयों के साथ कुलियों को चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपनी सरकार को एक तरफ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को और जो वर्ग कमज़ोर है उसके उत्थान के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में कुलियों का भी ये अधिकार है और हमें भी मानवता के अधिकार में भी, मानवता के अधिकार उनका जो है उसके कारण से भी, और हमको नैतिक अपने कर्तव्य के कारण से भी कुलियों को ये चिकित्सीय सुविधा जो मेडिकल हेल्प है मैं दवाई के, उनको हमें दिलाना चाहिए। मैंने कहा है कि अगर इसमें कहीं कोई बाधा आ रही है तो मैं डीआरएम से बात करूंगा, मैं रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से बात करूंगा, लेकिन कुलियों को दवा के साथ उनको मेडिकल हेल्प मिले, इसके लिए हम अपना कर्तव्य मानते हैं और उनको दिला के रहेंगे।